हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय। तो आज की वीडियो हमारी एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम दो ऐसे नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे जो आपको मदद करेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लेवल ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। अगर वो ड्रॉ कर भी लेते हैं तो उनको अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या ये वर्क करेगा, क्या जो मैंने लेवल बनाया है ये रिवर्सल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी दिक्कत को सॉल्व करते हुए आज मैं आपको ऐसे दो कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ये जो कंसेप्ट है इसकी मदद से आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जहां पर अगर प्राइस फ्यूचर में आता है वो वहाँ से रिएक्ट करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारा लोनली कैंडल या फिर लोनली लेवल। देखो, लोनली कैंडल का मतलब है कि मान लो सपोज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और वहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो वो जो रिवर्सल कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे। अगर फ्यूचर में मार्केट उस लेवल पर आती है तो वहाँ से प्राइस ज़रूर रिवर्स करेगा। तो ये आपको मदद करता है एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर निकालने में। अभी लोनली कैंडल या लोनली लेवल हम फाइंड कैसे करेंगे? देखो, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपका चार्ट एक ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि एक मोमेंटम में होना चाहिए। या तो अप मोमेंटम में हो, अप साइड हो, ऊपर की तरफ रैली कर रहा हो, या फिर डाउन ट्रेंड में हो, नीचे की तरफ जा रहा हो मार्केट। दूसरा कि आपका अगर चार्ट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो कंटिन्यूस एक ही कलर की बैक टू बैक कैंडल्स बननी चाहिए, 6 से 7 कैंडल मान लो। यानी कि मान लो कि अगर अप ट्रेंड में है और आपकी कैंडल्स बैक टू बैक बननी चाहिए, ये मान लो ग्रीन बन गई, ग्रीन 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 ग्रीन, 5 आपकी बैक टू बैक कैंडल बन गई और इसके बनने के बाद एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ पर आपकी एक रेड कैंडल बन। तो ये जो लेवल है आपका, जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल दी है, ये आपका लोनली कैंडल या लोनली लेवल है। अब ऐसा क्यों? देखो, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है उसने बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल बनाए, यानी कि बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। अब उसने वहां पर एक रिवर्सल कैंडल बनाई। अब ये जो बैक टू बैक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, उस रेड वाली कैंडल ने इन सब की पावर को एग्जॉस्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया। जो बुल्स पावर में थे उस रेड कैंडल ने उन सब की पावर खत्म कर दी, इसलिए वो वहाँ एक लोनली लेवल, मतलब उस रेड कैंडल ने इतनी सारी बैक टू बैक कैंडल को रोक दिया। उसके अंदर ज़्यादा पावर्स है इन ग्रीन के मुकाबले। जब ऐसी कंडीशन होती है कि बैक टू बैक एक ही कलर की कैंडल बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनती है, तो इसको बोलते हैं हम लोनली लेवल या लोनली कैंडल। अब तीसरा कि जब ये लोनली कैंडल लेवल बनेगा प्रीवियस में, यानी कि पीछे चार्ट में जो हो चुका है, जो प्राइस रिएक्ट कर चुका है, वहां पर ये लेवल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बनी, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, ठीक है। अब पीछे ये लेवल नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्केट ने इस लेवल को रिएक्ट नहीं करा हो। तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन ये है, जब भी ये कैंडल बनेगी, ये लोनली कैंडल बनेगी, या तो यहीं से रिवर्स कर जाए या फिर 2 से 3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद रिवर्स कर जाए, यानी कि रिवर्स करना चाहिए। अगर वो प्राइस रिवर्स नहीं कर रहा तो समझ लो कि वो लोनली कैंडल लेवल नहीं है। अब आपने ये एसएनआर बना लिया, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। फ्यूचर में जब प्राइस इस लेवल का पास आएगा, मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ये रिवर्स कर गया और अब प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और प्राइस इस लेवल पर आ गया, यहाँ पर आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी फ्यूचर में मार्केट इस लेवल पर आएगी, आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, यहाँ पर प्राइस ज़रूर फॉलो करेगा। तो ये है आपका लोनली कैंडल लेवल। एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो कि एक डोजी बन गई, यहाँ पर एक डोजी बनी, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी, फिर 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल बन। ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, ये लोनली लेवल नहीं है। भले ही प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन वो लोनली लेवल नहीं। लोनली लेवल बनने के लिए कंटिन्यूस आपकी कैंडल्स बननी चाहिए, बीच में डोजी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर बीच में डोजी आ गई तो ये लोनली लेवल नहीं। दूसरा कंसेप्ट है हमारा स्टक एरिया। अब ये स्टक एरिया क्या है? देखो, स्टक एरिया का मतलब है कि मार्केट एक स्टक हो गई है, मतलब एक जगह पर अटक गई है, 2 एसएनआर के बीच में वो अटक गई। देखो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। मार्केट इन 2 लेवल्स के बीच में अटक गई है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, ना तो इससे बाहर जा रही है ना इसके अंदर ढंग से रह रही है। तो मतलब 2 चैनलों के बीच में फंस गई है। तो ये होता है आपका स्टक एरिया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंसोलिडेशन तो सेम ही होता है, कंसोलिडेशन और स्टक एरिया में डिफरेंस होता है। कंसोलिडेशन तब बनता है जब मार्केट को रिवर्स करना हो या फिर ब्रेकआउट देना हो। आपने देखा होगा कि मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रही है
या तो ब्रेकआउट करेगी या फिर मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। लेकिन स्टक एरिया में ऐसा नहीं हो, स्टक एरिया में मार्केट उन लेवल को फॉलो ही नहीं करती। जैसे कंसोलिडेशन में उन लेवल्स को फॉलो कर रही है, या तो ब्रेकआउट करेगी या फिर उसी लेवल को फॉलो करके नीचे आएगी, रिवर्सल देगी। लेकिन स्टक एरिया में मार्केट एक जगह पर अटक जाती है, वो उन लेवल्स को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। पहले हम देखते हैं कि लोनली कैंडल लेवल कैसा हो। ये रहा आपका लोनली लेवल। देखो ये है आपका लोनली लेवल। मैंने क्या कहा था, चार्ट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि वो मोमेंटम में होना चाहिए। बैक टू बैक कैंडल्स बन रही हैं, बैक टू बैक एक अप साइड मूवमेंट दे रही है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर देखो एक रेड कलर की कैंडल बनी, यानी कि ये एक लोनली लेवल है। इस रेड कैंडल ने इन सारी ग्रीन कलर्स की यानी कि बायर्स का प्रेशर खत्म कर दिया, तो ये एक लोनली लेवल। दूसरा कि मार्केट अगर यहाँ पर एक लोनली लेवल बनता है तो मार्केट को वहाँ से रिवर्स करना चाहिए, या तो यहाँ से रिवर्स करेगी या फिर वो 2-3 कैंडल बनने के बाद रिवर्स। यहाँ पर इसने 2-3 कैंडल बनने के बाद रिवर्सल करा, तो ये एक लोनली लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करती, मान लो कि ये ग्रीन रेड कैंडल बन गई और मार्केट यहाँ से रिवर्स करे ही नहीं, तो ये लोनली लेवल नहीं है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा, तो ये एक लोनली लेवल। अब आपको यहाँ पर एक SNR बना दे। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी आपको रिवर्सल के ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अब देखो यहाँ पर प्राइस आया, रिएक्ट करा, रिवर्सल के ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट करा, यहाँ पर रिएक्ट करा, यहाँ भी रिएक्ट करा। यहाँ पर आप अगर ट्रेड लेते तो आपकी MTG से विन हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी रिएक्ट करा, यहाँ भी रिएक्ट, और देखते हैं यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप रिएक्ट करा, यहाँ भी रिएक्ट करा, यहाँ भी रिएक्ट। अब आपने देख लिया ये लोनली लेवल कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा फ्यूचर में, जैसे मान लो कि ये लेवल हो गया और आपने इस जगह एंट्री ली, आप थोड़ा वेट करते और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते, आपके ट्रेड देखो शॉर्ट हो। देखा, यहाँ पर आपको एक चांस मिला, 2-3, आप पता नहीं कितने चांसेस मिल गए। जब जब मार्केट इस लेवल पर आएगी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी। तो ये है आपका लोनली लेवल। अब आपको मैं स्टक एरिया बता देता हूँ। ये रहा आपका स्टक एरिया, रेक्टेंगल से बनाते हैं हम स्टक एरिया। देखो मार्केट एक ही लेवल्स के बीच में फंस गई है, ये रही, यहाँ पर ये लेवल्स के बीच में फंस गई। यहाँ ये इन लेवल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। मान लो कि आपने यहाँ एंट्री करी, यहाँ पर आप ब्रेकआउट के ट्रेड लेते, क्योंकि देखो हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट करा है। यहाँ पर तो कंटिन्यूएशन में चार्ट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने रिवर्सल दे दिया। स्टक एरिया में लो वॉल्यूम की कैंडल बनती है। देखो लो वॉल्यूम की कैंडल, यहाँ पर देखो लो वॉल्यूम की कैंडल बनती, तो लो वॉल्यूम की कैंडल बनती है स्टक एरिया में और लेवल्स फॉलो नहीं होते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको जो मैंने वीडियो में सिखाया है उसको डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप उसको अच्छे से सीख नहीं जाते। जब आप उसको अच्छे से सीख जाएंगे फिर आप लाइव अकाउंट में आइए। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको चीज़ सिखाई डायरेक्ट आप उसको लाइव अकाउंट में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले जो भी मैं चीज़ सिखाऊं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेमो में प्रैक्टिस करो। जब आपकी उस चीज़ में एकदम मास्टरी हो जाए तब जाके उनको लाइव अकाउंट में अप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके आप उसको ज्वाइन करें।